एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज की आगे स्टडी करेंगे। टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज को हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक समझ लिया था कि सबसे पहले हमारी स्पीसीज़ आती हैं। स्पीसीज़ के हमने वो सभी कैरेक्टर्स को पढ़ा था जो कि एक स्पीसीज़ क्या है, पोजेस आउट करती हैं। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द जीनस, हमने जीनस के बारे में पढ़ लिया था। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम एंड डिवीज़न और फाइलम। इन सभी के बारे में हम आज सीखेंगे। आज की वीडियो में मैं 3 टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज को कवर करूंगी। फर्स्ट इज़ फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम एंड किंगडम को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज ऑफ फैमिली की फैमिली क्या होती है हमारी आफ्टर द जीनस एंड स्पीसीज़ के बाद में। एज वी नो दैट कि सबसे पहले हमने क्या है, स्पीसीज़ देखी थी कि स्पीसीज़ क्या होती हैं। अब जैसे जैसे एक नॉर्मल चीज़ आपको याद रखने की क्या है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज़ से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज़ होते रहते हैं। लाइक जो कॉमन कैरेक्टर होंगे किंगडम में वो सबसे कम होंगे। आफ्टर दैट फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस तरीके से चलता रहेगा। जो स्पीसीज़ थी उनके अंदर मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं हमारे देखे जाते हैं। लाइक इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे ये है कि अगर हम ह्यूमन की स्पीसीज़ को देखते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पीसीज़ ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की स्पीसीज़ में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर हमारे सभी तरीके के जो मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, हमारे बिहेवियरिकल, एनाटॉमिकल जितने भी जो करेक्टर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन एज वी मूव टुवर्ड द जीनस, जब हम जीनस की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के, जैसे हम जीनस जिनका सेम पाया गया वो हमारे आ जाएंगे। जैसे हम ऊपर जाएंगे फैमिली, फैमिली में कॉमन करेक्टर क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे। सो यहाँ पर हम सीखते हैं जो हमारी फैमिली है वो क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है आफ्टर द जीनस। जीनस के पास जो नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज है दैट इज फैमिली। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड द स्पीसीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर क्या है वो डिक्रीज होते जाएंगे। इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा हैं उनके जो कॉमन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ या कॉमन कैरेक्टर्स क्या है वो डिक्रीज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द जीनस एंड द स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के मुकाबले में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो कॉमन स्पीसीज और जीनस के बीच में जो कॉमन कैरेक्टर्स थे वो फैमिली के अंदर जाकर क्या है हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड इन प्लांट। जो फैमिली होती है अगर हम उसे प्लांट के अंदर कैटेगराइज करें तो वो 2 बेसिस पर की जा सकती है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेजेस होते कौन से हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज को मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर किसी प्लांट के अंदर सिंपली क्या है, रूट ग्रो कर रही है, स्टेम ग्रो कर रही है, उसकी लीव्स ग्रो कर रही है, दैट इज वेजिटेटिव फेज। एंड रिप्रोडक्टिव फेज उसके अंदर जब फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूट आ रहे हैं, तो हम उसके मॉर्फोलॉजी को देखकर हम बता सकते हैं कि ये उसका क्या है, एक रिप्रोडक्टिव फेज है। सो प्लांट के अंदर फैमिलीज को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट इज अ फ्रूट्स इंक्लूड्स। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि हमारा फ्रूट हो गया टोमेटो, टोमेटिलोज। टोमेटिलोज क्या है, एक डिफरेंट स्पीसीज है हमारी टोमेटो की। चिली पेपर और इसी तरीके से जो डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं हमारे वो सभी कौन सी फैमिली के अंदर है, दैट्स ऑल कम्स इन द फैमिली सोलानेसी। वो सभी क्या है हमारी सोलानेसी फैमिली के अंदर आएंगे। अमोंग दीज जेनरा, अब यहाँ पर 3 जेनरा लिए गए हैं। फर्स्ट इज सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। इन तीनों जेनरा के अंदर जो इनकी फैमिली है वो क्या है, कॉमन है, दैट इज सोलानेसी। सो हमने क्या देखा कि एक चीज़ की क्या है, मान लीजिए 3 कॉमन जेनरा थे। फर्स्ट इज सोलानेसी, फर्स्ट इज पिटूनिया, धतूरा एंड हम बोल सकते हैं सोलेनम। ये तीनों जो जीनस थे, इन तीनों जीनस को कंबाइन करके क्या है एक फैमिली बना दी, दैट इज सोलानेसी फैमिली। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स थे वो क्या हो गए हमारे, डिक्रीज हो गए, क्योंकि पिटूनिया धतूरा के अंदर क्या है काफ़ी डिफरेंस होता है। वो जीनस के अंदर डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम फैमिली की तरफ ग्रो किए तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या है वहाँ पर हमारे डिक्रीज हो गए। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जैसे जैसे हम टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज में ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, किंगडम तक हम पहुँचते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर क्या है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं।
जो जैसे हमारा पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम जो तीनों है ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हमें एनिमल्स के अंदर देखना हो तो वो किस तरीके से होगा। लाइक एनिमल्स के अंदर क्या है, हमने जो लोयन को है वो पैंथेरा लियो के नाम से कैटेगराइज किया था। कैट को हमने एज ए फेलिस जीनस के अंदर रखा था। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके, हमने ये भी सीखा था कि इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो दैट्स कम इन द अंडर फैमिली दैट इज फेलिडी। जो कैट और जो लोयन है दोनों की फैमिली क्या होती है वो कॉमन होती है, दैट इज फेलिडी। अब बात आती है कि डॉग और कैट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डॉग बिलोंग्स टू द फैमिली दैट इज कैनिडिया एंड कैट बिलोंग्स टू द फैमिली इज फेलिडिया। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन कैट, डॉग एंड द लोयन। ये अगर हमें ये एनिमल्स के अंदर देखना तो इस तरीके से, प्लांट के अंदर देखना हो तो पिटूनिया, धतूरा एंड सोलेनम बिलोंग्स टू द कॉमन फैमिली सोलेनेसी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे हम इसे एनिमल्स के उसमें देखें तो एनिमल्स में क्या है, एक कॉमन फैमिली बनाई गई दैट इज फेलिडिया। एक फैमिली बनाई गई जिसका नाम था फेलिडिया। अब जो एक कॉमन फैमिली थी इसके अंदर क्या है, सब फैमिलीज आई। देयर आर सब फैमिलीज। फेलिडिया के अंदर जो सब फैमिली थी दैट इज पैंथेरिनिया एंड फेलिडिया की जो सेकंड सब फैमिली थी दैट इज फेलिनिया। अब जो पैंथेरिनिया की जो फैमिली थी उसके अंदर हमारा जो एनिमल हम बोल सकते हैं वो रखा गया दैट इज लोयन, टाइगर एंड लियोपर्ड। हमने इनके पहले भी क्या है नेमिंग की हुई है, साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ा हुआ है। लाइक लोयन का साइंटिफिक नेम क्या था, पैंथेरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नेम था पैंथेरा टिग्रिस एंड लियोपर्ड का साइंटिफिक नेम था पैंथेरा पार्डिस। ओके, सो इसके बारे में हमने सीखा हुआ है। अब जो फैमिली है हमारी, सब फैमिली हमारी फेलिनिया है, इसके अंदर क्या है हमारी जो है कैट फैमिली को रखा गया। कैट जो थी हमारी जो उसे क्या है हमारी सब फैमिली फेलिनिया, और इन दोनों को कॉमन करेक्टर्स क्या करके बताया गया, फेलिडिया। सो जैसे जैसे ऊपर चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे कॉमन करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी बात है इसके अंदर पूरी हमारे टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के अंदर देखने वाली। अब सेकेंड चीज़ जो आती है हमारी, जैसे कि हम कैट के साथ हम डॉग को भी तो रख सकते थे, यहाँ पर हम डॉग को भी तो रख सकते थे, बट ऐसा नहीं होता। जो डॉग होता है वो उसकी अलग से फैमिली होती है दैट इज़, अब जो कैट है वो फेलिडिया से बिलोंग कर रहा है तो डॉग जो है वो बिलोंग्स टू कैनिडिया। डॉग की अलग से फैमिली होती है दैट इज कैनिडिया। सो कैट और डॉग डोंट बिलोंग्स टू सिमिलर फैमिली। लेकिन जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ जाएंगे, देखो जैसे इसका जो किंगडम होगा वो क्या होगा, एनिमल्स हमारे 5 टाइप के किंगडम होते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था हमारा R.H. विटकर ने। उसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया। अब जो मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया, एनिमिलिया के अंदर हमारे क्या रखे, सभी एनिमल्स को रखा गया। एनिमल्स में अब क्या आते हैं हमारे, डॉग भी आते हैं, कैट भी आते हैं, टाइगर, लेपर्ड और ये सभी भी आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हुई, कॉमन हुई। उसके बाद फाइलम आया, क्लास आई, इन्हें डिफरेंट क्लास के अंदर पुट किया गया। उसके बाद ऑर्डर आया, फैमिली आई, फैमिली इनकी डिफरेंट फैमिली बनाई गई। अब जीनस और ज़्यादा डाइवर्स हो गए क्योंकि लोयन का जीनस क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में होगा। और स्पीसीज इज द मोस्ट कॉमन थिंग। जीनस तो क्या होता है हमारा सेम होता है दैट इज पैंथेरा। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, स्पीसीज क्या है इसकी, लोयन की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, मोर देन 100 स्पीसीज क्या है लोयंस की जो है हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं। एंड यहाँ पर जाकर ये चीज़ क्या हो गई, ज़्यादा डाइवर्स हो गई। तो जैसे जैसे ऊपर गए लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है हमारे सिमिलर हो रहे हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को दैट इज ऑर्डर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है एंड फैमिली के बाद जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं दैट इज ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर को समझना है काफ़ी अच्छे से। देखिए सबसे पहले ये बात तो हमने सीख ली है कि जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे वैसे वैसे सिमिलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे हमारे डिक्रीज होते जाएंगे।
कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से क्या होगी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस शो करेगी। सो अभी देखते हैं जनरली ऑर्डर एंड द अदर हायर टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। जनरली जो ऑर्डर होते हैं और अदर हायर टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हैं आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर। जो ऑर्डर है हमारा और आगे की नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हैं वो आइडेंटिफाई होंगे बेस्ड ऑन द एग्रीगेशंस ऑफ करेक्टर। अब देखो ये बात ना काफ़ी कुछ समझा रही है। हम इसमें देखो सीखेंगे कि जो ऑर्डर हमारा कार्निवोरस जो ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर दो फैमिलीज आएंगी। फर्स्ट इज फेलिडिया एंड सेकेंड इज कैनिडिया। जो फेलिडिया फैमिली थी उसके अंदर हमारी जो हमारा जो वो आ रहा था, क्या बोलते हैं हम, जीनस जो हमारा आ रहा था वो क्या था, हमारा फेलिडिया फैमिली के अंदर दैट बिलोंग्स टू कैट, कैट फैमिली से बिलोंग कर रहा था तो उसका जीनस हो गया था फेलस। और जो कैनिडिया फैमिली से बिलोंग कर रहा था उसका जीनस हो गया था कैनिस। अब नेक्स्ट अगर हम स्पीसीज की बात करें तो कैट की स्पीसीज आ गई। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मोर नंबर ऑफ एग्रीगेशंस क्या है वो आइडेंटिफाइड हो रही हैं। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी, जो हमारी प्लांट फैमिली होती है सोलानेसी, आर आइडेंटिफाइड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर। जो हमारी प्लांट फैमिली होती है फर्स्ट इज कॉन्वोलेसी एंड सेकेंड इज सोलानेसी। ये फैमिलीज हमने पढ़ी थी कि सोलानेसी फैमिली के अंदर वेजिटेटिव करेक्टर्स हमारे आते हैं एंड कॉन्वोलेसी एक फैमिली है। अब इन दोनों के अंदर क्या है, मोस्ट कॉमन जो ऑर्डर पाया गया दैट इज पोलीमोनियल। जैसे जैसे ऊपर गए तो उनके ऊपर से क्या हुई, दोनों ऑर्डर क्या फैमिलीज क्या उसके अंदर हमारी रख दी गई। वैसे ही हमारे एनिमल्स के अंदर जो कार्निवोरस जो ऑर्डर था उसके अंदर क्या ही हमारी फैमिली फेलिडिया एंड द कैनिडिया। सो समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं। एंड यही बात जो है पूरे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर आपको समझाई गई है कि जो मान लीजिए हमारा किंगडम हो गया एनिमल्स, हमने पढ़ लिया कि किंगडम हमारा ये जो है बिलोंग्स टू एनिमल्स, या हम प्लांट्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद फाइलम इसको डिवाइड करेंगे कि फाइलम कौन से फाइलम से बिलोंग करती है। इट बिलोंग्स टू कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, फिर इसमें भी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरोस तरीके से। फिर क्लास बताएंगे, उसके बाद ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर जैसे हमने लिया, ऑर्डर क्या था, कार्निवोरस ऑर्डर से बिलोंग कर रही है हमारी। उसके बाद फैमिली हमारी इस कार्निवोरस के अंदर भी क्या हुई, डिफरेंट टाइप की दो तरीके से ली गई। फर्स्ट फैमिली ली गई हमारी दैट इज़ फेलिडिया एंड सेकंड फैमिली जो हमारी ली गई दैट इज़ कैनिडिया। अब इसके बाद अब फैमिली के बाद फेलिडिया फैमिली के अंदर क्या है, कैटेगराइज किया गया एंड इसके अंदर हमें लोयंस को और कैट्स को रखा गया। अब कैनिडिया फैमिली के अंदर हमें डॉग्स को रखा गया। अब इसके बाद इनकी स्पीसीज भी क्या करेंगी, इनका जीनस तो क्या होगा, सबका सेम होगा दैट इज पेंथेरा, और स्पीसीज इनकी क्या करेंगी, वो भी नीचे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाइवर्स करेंगी। सो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर इंक्रीजेज। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्डर। इसका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है हमारी, वो है हमारी क्लास। हमने स्पीसीज को अच्छे से समझ लिया, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को, नेक्स्ट इज क्लास। अब देखो इस कैटेगरी के इंक्लूड क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स को एक साथ में रखा गया। जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स थे उन सभी को एक साथ में कंबाइन करके रखा गया। लाइक हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जो हम पीछे से समझते आ रहे हैं, लाइक फेलिडिया, कैनिडिया फैमिलीज को, उनका हम एग्जांपल लेते हैं। जो हमारी फैमिलीज थी फेलिडिया, कैनिडिया, जिनका कॉमन ऑर्डर क्या था, कार्निवोरस। कॉमन ऑर्डर क्या था, कार्निवोरस था। एंड ये जो कार्निवोरस थे कौन सी क्लास से बिलोंग कर, दैट इज मैमेलिया। इसी तरीके से हमारे जो मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स थे, इन सभी का जो कॉमन हमारा ऑर्डर था दैट इज प्राइमेट, एंड ये जो कंबाइन करके मिलते हैं टू ए क्लास इज मैमेलिया। सो अगर इसको हम पूरे को देखें, सबसे पहले किंगडम इन सभी का क्या होगा, हम इन सभी का लेते हैं, हम टाइगर क्लास ऑर्डर इन सभी का लेते हैं, तो इनका किंगडम क्या हुआ, दैट इज एनिमल। किंगडम के बाद इनका फाइलम क्या हुआ, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज कोर्डेटा। आफ्टर दैट इनकी जो कॉमन क्लास होगी दैट इज मैमेलिया। आफ्टर दिस क्लास के बाद क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा। ऑर्डर इनका ऑर्डर कॉमन क्या है, दैट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस ऑर्डर होने के बाद इनकी फैमिली क्या है, फैमिली को डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर दिया, लाइक फेलिडिया एंड कैनिडिया।
आफ्टर दिस फैमिली इनके जीनस को डिवाइड किया। इनका जीनस होगा हमारा पैंथेरा, हम लोयंस और टाइगरिन सभी की बात कर रहे हैं। इनका जीनस हो गया पैंथेरा। अब इसको भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड किया, लाइक पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डिस, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। सो ऊपर से देखो, ऊपर सब किंगडम सिर्फ एक ही होगा इनका, वो दैट इज एनिमल किंगडम, दे बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम। आफ्टर दैट इनका जो कोडेटा फाइलम क्या हुए, डिवाइड हुए। अब फाइलम क्या है, दो चीज़ों में डिवाइड हुए, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। आफ्टर फाइलम क्लास देखी गई, इनके जो क्लास है वो डिवाइड कर दी गई, लाइक प्राइमेट्स में कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म प्राइमेट्स में आएंगे, जो है सॉरी प्राइमेट्स में नहीं, हमारी जो क्लास होगी दैट इज मैमेलिया, दे बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया। एंड क्लास के बाद इनके ऑर्डर्स को अलग अलग से डिफाइन, दैट इज प्राइमेट एंड कार्निवोरस। उसके बाद आगे इस तरीके से जो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज डिक्रीज होंगे, कॉमन करेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो कॉमन करेक्टर्स क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल रही होगी आपकी इस चीज़ को समझने में कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एग्जैक्टली होती क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।